वर्ष 2015-16 में डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत करंजिया क्षेत्र अंतर्गत पिठलदेह ग्राम स्थित सिवनी नदी में जल संसाधन विभाग के द्वारा करीब 384 करोड़ की लागत से बांध निर्माण किया जाना था, जिसमें पिठलदेह समेत 11 गांव के करीब 824 किसानों को विस्थापित किया जाना था। ग्रामीणों के विरोध के चलते बांध का निर्माण आज तक शुरू नहीं हो पाया, लेकिन वर्ष 2022 में जिला प्रशासन के द्वारा बांध निर्माण के नाम पर 527 किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया। कुल 527 किसानों में करीब 80 किसानों को मुआवजे की राशि तो दे दी गई, लेकिन 400 से अधिक किसानों की भूमि बिना मुआवजे के राशि दिए जबरन अधिग्रहित कर ली गई। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद राजस्व रिकॉर्ड से किसानों का नाम काटकर उक्त भूमि को जल संसाधन विभाग के नाम पर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड से नाम कट जाने के कारण किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रभावित किसान अपना अनाज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में नाम नहीं होने की वजह से उनका पंजीयन नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसानों को सोसाइटी से खाद, बीज आदि भी नहीं दिया जाता है। भूमि अधिग्रहण से नाराज किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। पिठलदेह गांव में तो मरे हुए किसानों के नाम पर फर्जी सहमति पत्र जमा करने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि मौत के सालों बाद उनके नाम पर सहमति पत्र तैयार किए गए हैं, जिसकी शिकायत भी उनके द्वारा की गई है। गाँव के पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह ने भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री एसके शर्मा से जब हमने विठलदेह ग्राम में प्रस्तावित डिंडौरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं मुआवजे प्रक्रिया में की गई मनमानी को लेकर सवाल किए, तो उनका कहना है कि कुल 527 किसानों को दी जाने वाली मुआवजे की रकम 90 करोड़ रुपए उनके विभाग के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में सालों पहले जमा कराई जा चुकी है। करीब 80 किसानों को मुआवजे की राशि काफी पहले ही दी भी जा चुकी है, लेकिन विरोध के चलते 400 से ज्यादा किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सका। मुआवजे की राशि दिए बिना किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने के सवाल पर कार्यपालन यंत्री गोलमाल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। डिंडौरी से कमलकांत पांडे की रिपोर्ट। हमारे पिता का गजरूप नाम था, गजरूप सिंह, पिता जेठू। उनका मृत्यु जो है तो जो 2005 के हुआ है। अभी बांध निर्माण में उनकी सहमति लगी है, कब बांध निर्माण का काम प्रस्तावित हुआ? ये 2016-17 का है सर, और उसमें हमारा पिता नहीं था, तो ये फर्जी ये सर्वे किया गया है। सहमति लगा दिए हैं, और उनका तो 2005 के देहांत हो चुके, तो जब वो होता या सर्वे में नाम तो हमारा जमीन हमारा तीनों भाई का नाम है पट्टा में, राकेश, संतोष, अक्षय कुमार। तो हमको किसी से कुछ नहीं पता। अभी पता चल रहा है कि जो तुम्हारा पिताजी का नाम आ गया है सर्वे में, सहमति दे दिए हैं करके, और हमारा कुछ समय सहमति से नहीं है। जब पिताजी है ही नहीं तो क्या नहीं है, तो फिर कैसे सर्वे होगा? ये सब फर्जी है। तो इसके शिकायत किए हैं हम, इनके जांच होना चाहिए प्रशासन से। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। हमको बहुत बड़ी दिक्कत है सर, मुआवजा नहीं मिला है और हमारी भूमि को अधिग्रहण कर लिया है शासन ने। कितने दिन हो गए अधिग्रहण करे? 1 साल हो गए सर। 1 साल हो गए जी। क्या दिक्कत होती है उसकी वजह से? उसकी वजह से हमको बहुत परेशानी है सर। हम कहीं पर अपना समर्थन मूल्य में खाद, धान, चना, बटरी, गेहूँ जो भी होता है जी नहीं बेच पा रहे हैं, और शासन की तरफ से जो भी हमको सहायता के रूप में, किसान क्रेडिट के रूप में सहयोग मिलता है, वो भी हमारा नहीं हो पा रहा है। खाद बीज वगैरह देते हैं सर? खाद बीज भी हमको बिगर पट्टा के बिना नहीं मिलता है सर। उसमें आप लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? खाद बीज जल संसाधन हो गया है आपके जमीन, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलता है? सोसाइटी के जो सर हैं। और जो ओला पाला होता है फिर किसानों को? ओला पाला होता है, उसमें हमारे यहाँ जल संसाधन की वजह से कुछ नहीं मिलता है। ना कोई पटवारी वहाँ सर्वे करने आता है, और ना ही कोई उसका जानकारी लेने आता है।
कब से चल रहा है बांध बनेगा वाला सिलसिला? ये करीब 9 साल हो गए सर। 9 साल हो गए? जी 9 साल। तो 9 साल से आप लोग मतलब परेशान हैं? जी 9 साल से हमारी क्षेत्र परेशान है, डूब क्षेत्र। कितने किसानों को मुआवजा मिल गया होगा? लगभग 30-35 किसानों को मुआवजा मिला है सर। बाकी 700-800 किसानों को नहीं मिला? नहीं मिला है। और लेना भी नहीं क्या? जी नहीं लेना है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं सर हमारा यहाँ बांध ना बने, जिन कहते हैं किसानों को किसानी करने का मौका मिले। ये हमारी डिंडोरी मध्यम परियोजना है जो 2017 में स्वीकृत हुई थी और इसकी लागत जो है 384.48 करोड़ है और इसका GCA एरिया है 1550 हेक्टेयर, 15,502 हेक्टेयर का और इसमें प्रभावित किसान है 527 जिनका भू अर्जन अभी हुआ नहीं है, कुछ लोगों का, कुछ का हो गया है। और ये लेकिन इनकी ज़मीनें मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के नाम हस्तांतरित हो चुकी है। बिना मुआवजे कैसे है? नहीं, पूरे मुआवजा नहीं हुआ है। करीब 50 परिवार, लगभग 80-90 लोगों का मुआवजा हो चुका है और इसमें वहाँ पे जब जो अपने ठेकेदार हैं फलौदी कंस्ट्रक्शन ने काम प्रारंभ करने को गए तो वहाँ पे काम को विरोध हुआ, जिसके कारण मुआवजा पर भी रोक लग गई है। तो किसान परेशान, 1 साल से उनकी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अगर किसान है वो हो और मुआवजा लेने को तैयार हो तो रोक तो हट जाएगी। रोक तो ऊपर से इसीलिए लगी हुई है कि वो मुआवजा लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर वो तैयार हो तो मुआवजा की जो रोक है, हमारे उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि रोक हटा देंगे, कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो बिना मुआवजे दिए अधिग्रहण किया जा सकता है सर? जिला प्रशासन ने अपनी पावर को उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया है। तो किसानों को तो ये तो किसान नुकसान उठा रहे हैं, इसका खामियाजा किसान नहीं, तो किसान के लिए पैसा जमा हुआ है कलेक्ट्रेट में, राशि पूरी जमा हुई है, तो वहाँ पे अपना अगर सहमत हो कार्य के लिए तो मुआवजा राशि प्राप्त कर लें। पूरा राशि पूरी कलेक्ट्रेट में जमा है। 1 साल पहले हो चुका अधिग्रहण? अधिग्रहण 2022 पे हुआ है।